मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर कस्बा परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली किरण देम्बला जी की। भारत में महिलाओं के लिए फिटनेस उतना महत्व नहीं रखती जितना कि उसका महत्व होना चाहिए। आपने अक्सर गौर किया होगा कि आपके आसपास मौजूद ऐसी कई महिलाएं होंगी जो बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती है या उनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, बॉलीवुड जगत की अभिनेत्रियों को इस सूची से बाहर निकाल दें, क्योंकि यहाँ बात आम महिलाओं की है जहां उन्हें घर से बाहर निकलने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस चुनौती भरे माहौल में हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बाधा को पार किया है और फिटनेस के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है। इन्हीं में से एक है 45 साल की किरण देम्बला, जो भारत की जानी मानी महिला बॉडी बिल्डर हैं। 30 की उम्र में अपने जीवन में बुरी तरह से फंसी किरण ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया में नाम कमाया है। आज किरण न सिर्फ देश की सफल महिला बॉडी बिल्डर हैं, बल्कि कई फिल्मी सितारों को बॉडी बिल्डिंग के टिप्स भी दे रही हैं। किरण देम्बला एक फिटनेस मशीन, एक बॉडी बिल्डर और सेलिब्रिटी जिम ट्रेनर हैं। लेकिन हैदराबाद की फिटनेस गुरु बनने से पहले किरण की दुनिया 2006 में उजड़ गई थी। उनके मस्तिष्क में खून के थक्के का पता चला था। एक नौजवान माँ और गृहिणी के रूप में देम्बला ने खुद को छोटी से दुनिया में घिरा पाया। उनका कहना है कि एक औरत इतनी डिपेंडेंट हो जाती है, खासकर वे जो गृहिणी होती है, अपने पति पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। ये नेचुरल है, हर भारतीय महिला के लिए ये बहुत प्राकृतिक है। ज्यादातर भारतीय गृहिणियां अपने हर छोटे बड़े काम के लिए अपने पति पर निर्भर हो जाती हैं। पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था और ये सोच मुझे हमेशा से खाती रहती थी। तनाव और जरूरत से ज्यादा सोचना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और मेरे स्वास्थ्य के साथ भी ऐसा हो चुका है। इन सब परेशानियों के साथ मेरी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। इसके अलावा मैं शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, जिस कारण मुझे इलाज भी करवाना पड़ा। किरण ने खुद को सांत्वना देने के लिए संगीत सीखा और क्लासिकल गाना गाने लगी। उन्होंने 10 साल बाद अपनी माँ से अपनी किताबें मंगवाए। मुझे पता था कि बहुत लंबा वक्त बीत गया है और शास्त्रीय संगीत न जाने कहाँ पहुँच गया है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। मैंने हारमोनियम लिया, तबला लिया और बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाना शुरू किया। ऐसा करने से मेरा मन लगने लगा। धीरे धीरे किरण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है, और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने योग के लिए घर से बाहर निकलना शुरू किया और उसके बाद मैं स्विमिंग करने लगी। उन्होंने बताया कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पहली बात तो घर से बाहर क्या, दरवाजे से बाहर निकलना ही एक बड़ी बात हो जाती है। वे ज्यादातर घर में ही रहती हैं। किरण रोजाना सुबह 5 बजे जिम जाती हैं और अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए जल्दी ही घर लौट आती हैं। उन्होंने बताया कि मैंने फिर घर से बाहर निकलना सीखा। उसी दौरान क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे जिम का नशा होने लगा। ये बिल्कुल ड्रग की तरह था, जो एक बार चढ़ जाए तो छूटने का नाम नहीं लेता। किरण ने कहा कि जब मैं एक्सरसाइज करने जाया करती थी तो खुद को शीशा में देखा करती थी। बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि क्या ये मैं ही हूँ। किरण ने उसके बाद अपनी जिम खोली और उसके बाद उन्होंने अपना जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो किसी तारीफ से कम नहीं है, और उनके इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ने तेलुगु फिल्म जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा।
उनके द्वारा फिटनेस का गुण सीखने वाले अभिनेताओं में दक्षिण भारत के सुपरस्टार रामचरण, अभिनेत्री उपासना, तमन्ना भाटिया, एस राजमौली, अनुष्का शेट्टी, प्रभास, प्रकाश राज, सूर्या शामिल हैं। उनका कहना है कि एक वक्त तक भारत में महिला का जिम ट्रेनर होना एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ करता था। एक ट्रेनर ने 2007 या 2008 में मुझसे कहा था कि महिला बॉडी बिल्डर या ट्रेनर की कोई ज्यादा औकात नहीं होती है, लेकिन जीवन में मेरा विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे क्या करना है। जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपने काम पर पूरा विश्वास है। 37 की उम्र में किरण ने एक और चैलेंज लिया। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। 2013 में उन्होंने विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की आशा जताई, लेकिन उनके परिवार की अपनी सीमाएं थी। उन्होंने बताया कि मैं एक बहू थी, एक माँ थी, जिसके लिए ये सब करना एक चुनौती भरा काम था। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं थोड़ा जिद्दी हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जा रही हूँ। ये पहला वक्त था जब मैंने अपनी जुबान खोली थी। मैंने उनसे कहा कि ये तो मुझे करना है। किरण ने बुडापेस्ट में हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया और इवेंट में 6ठे स्थान पर रही। फिटनेस ने किरण को मुश्किल वक्त से निकालने में मदद की और वह आज भी सीमाओं को तोड़ने में लगी हुई है। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। किरण देम्बला जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला किरण देम्बला जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।